मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नोटबंदी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नोटबंदी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव आयोग की मनमानी नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फहीम हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जहानाबाद हलचल। जहानाबाद मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ विपक्षी महागठबंधन के आह्वान पर बिहार बंद का जहानाबाद में व्यापक असर देखने को मिला। महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतर आए और पटना गया मुख्य सड़क मार्ग सहित शहर के प्रमुख हिस्सों को जाम कर दिया। सड़क जाम के चलते कई इलाकों में छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मरीजों और आम यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चुनाव आयोग पर केंद्र व राज्य सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने पटना गया रेलखंड के जहानाबाद कोट रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शन किया। उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन के पास रेलवे ट्रैक पर उतरकर नारे लगाए और फोटो खिंचवाए। हालांकि मौके पर मौजूद रेल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर ट्रैक खाली कराया, जिसके बाद ट्रेन का रवाना किया गया। इस दौरान छात्र राजद के नेता शैलेश कुमार यादव ने कहा कि चुनाव आयोग एनडीए सरकार के दबाव में आकर साजिशन लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में और भी बड़ी आंदोलन किया जाएगा। बंद के दौरान कांग्रेस, भाकपा माले, माकपा, भाकपा और वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता भी झंडा बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और दुकानदारों से बाजार बंद करने की अपील की। इसका असर बाजारों में भी देखने को मिला, जहां अधिकतर दुकानें बंद रही और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा है। हालात को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का सख्त कर दिया गया। यातायात डीएसपी, नगर थाना प्रभारी, अनुमंडल पदाधिकारी समेत सभी बड़ी अधिकारी सड़क पर मोर्चा संभाले रहे। शहर के चौक चौराहे पर विशेष सुरक्षा बल तैनात किया गया और मोबाइल टाइगर गश्ती भी कर रही थी ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे। बंद के कारण आम लोगों को भारी असुविधा झेलनी पड़ी, लेकिन महागठबंधन के नेताओं ने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगी। देखें आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फहीम हुसैन के साथ। सड़क जाम है, आज देख लीजिए जिस तरह मतलब भारत सरकार के अधीन काम करने वाली चुनाव आयोग अभी वर्तमान में बिहार में चुनाव होना है और उसको लेकर के मतदाता सूची में जो सघन पुनरीक्षण प्रस्ताव दिया है, ये पूरी तरह बहुजन विरोधी है। जो मतदाता जो डरा हुआ है, कमज़ोर है, उसको मतलब मतदाता सूची से नाम हटाने की साजिश है। इसलिए इंडिया गठबंधन आज सड़क पर उतर कर के इसका प्रतिकार कर रहा है और चुनाव आयोग को ये चेतावनी दे रहा है कि आप ये जो सघन पुनरीक्षण प्रस्ताव दिया है मतदाता सूची में, इसको वापस करिए, नहीं तो इसके खिलाफ और हम लोग जोरदार हमला करेंगे, जोरदार चक्का जाम करेंगे। अब बताइए, आज आप लोग बंदी में हैं, क्या बात? चुनाव आयोग वाला जो चुनाव आयोग का जो तुगलकी फरमान आया है गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, उसके विरोध में पूरा महागठबंधन आज सड़क पर उतरा हुआ है। ये बिल्कुल तुगलकी फरमान है। अचानक चुनाव के ऐन वक्त 2 महीने पहले ऐसा फरमान जारी करना, 2 महीने के अंदर 8 करोड़ वोटर को फिर से गहन पुनरीक्षण करके ये वोटर लिस्ट जारी करना, ये सब एक गहरी साजिश है। इसके विरोध में पूरा महागठबंधन आज सड़क पे है, चक्का जाम है, पूरा बिहार बंद है, भारत बंद है। और 4 लेबर कोड यूनियन के यूनियन के विरोध में भी, कोड यूनियन के विरोध में भी चक्का जाम का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। महागठबंधन पूरा तिहारी से आ रहा हूं सर। मेरा पूरा परिवार बाल बच्चा सब लेके बस स्टैंड में हूं।
बंदी असरदार है, इसलिए बंदी से बहुत हमको क्षति है और बाल बच्चा भूखे प्यासे मतलब कई बजे तक बंदी रहेगा इसका हमको पता नहीं है सर। आपको पता नहीं था कि आज बंदी है बिहार में? बंदी था तो इतना जल्दी बंदी हो जाता है, इहो नहीं पता था सर। कहाँ से आ रहे हैं? मोतिहारी से आ रहे हैं सर। मेरा घर है पटना जिला पालीगंज थाना में नूरचक। मेरा नाम है हरे राम कुमार पांडे। कहाँ जा रहे थे? घर जाना था सर। कहाँ से? नूरचक गाड़ी घोड़ा की नहीं मिल रही है, पूरे माने टेम्पू तक के बंद है सर। दिक्कत हो रहा है। अब बहुत दिक्कत है सर, दिखते हैं बहुत दिक्कत है। हरे राम कुमार पांडे। लोकतंत्र पर महा हमला है और जो वोट को साजिश करके नागरिकता को परेशान करने का, नागरिकता खत्म करने का ये चुनाव आयोग का जो तुगलकी फरमान है, इसके खिलाफ में पूरा भारत बंद है। और बिहार में जो स्थिति है मजदूरों को लेकर के भी बंद है। और ये तुगलकी फरमान चुनाव आयोग को वापस लेना होगा। ये चुनाव आयोग है जो मताधिकार का चोर है। ये हमला तो लोकतंत्र पर करने का राइट इसको कौन दिया? यही मताधिकार से चुनाव आयोग बना है और अपने आप को सही कह रहा है, पूरे नागरिक को फर्जी कह रहा है। ये फर्जी कहने वाला आखिर होता है कौन? इसको ताकत कहाँ से मिल रहा है? इसको ताकत आरएसएस से मिल रहा है। तो यह देश आरएसएस का नहीं है, ये हमारे बहुजन महापुरुषों का है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरे परिवार को कुर्बान करके ये मताधिकार का पावर हम लोगों को दिए हैं और इसके तहत पूरे भारत की जनता जज है और इसका जजमेंट पूरे जनता करेगी। लोक अदालत, जनता का अदालत सबसे बड़ी अदालत है और हम लोग अपना फैसला अपने हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं। चुनाव आयोग को अपना फैसला वापस लेना होगा। मेरा नाम मीरा यादव। देखिए, ये पूरे बिहार पर इलेक्शन कमीशन ने मोदी जी के सलाह पर एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया है और हमारा जो बुनियादी अधिकार है लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार, उस पर एक बड़ा हमला किया है और इसी के खिलाफ आज पूरा बिहार का चक्का जाम है। बिहार बंद है और मजदूरों के लिए जो 44 कोर्ट की जगह 4 कोर्ट सरकार ने बना दिया था, वो पूर्व प्रस्तावित आम जो मजदूर हड़ताल है उसके समर्थन में ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। हम सभी लोग जानते हैं कि अभी तक हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होती थी वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मिलकर करते थे। मोदी जी के आने के बाद एक से एक कानून में संविधान विरोधी बदलाव हुआ और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की प्रक्रिया ही उन्होंने बदल दिया और अब जो है इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। आप सभी सोच रहे होंगे कि बहुमत तो ये सरकार की है, मोदी जी की है और इस जो चुनाव आयोग की नियुक्ति में जो कैबिनेट है उसमें अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं और राहुल गांधी जी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति ही गैर संवैधानिक और बिल्कुल ही सरकार के कब्जे वाली की गई है। और वो इलेक्शन कमीशन ने कई बार बिहार के चुनाव के तैयारी के क्रम में उसने बीएलए का नियुक्ति कराया, बीएलए की ट्रेनिंग दिल्ली में कराया, बीएलए की ट्रेनिंग पटना में कराया। उस समय तक कुछ नहीं बोला और जिस तरह से नोटबंदी एकाएक 8 बजे रात के घोषणा किया था, ये सरकार ने वोटबंदी की घोषणा कर दी और अब कहा जा रहा है कि 2003 के बाद के सभी वोटरों का वेरिफिकेशन होगा, पुनरीक्षण होगा और इस बहाने ये सरकार चाहती है कि कम से कम वोटर इस बिहार के अंदर हो ताकि हम आराम से इस चुनाव को हड़प सकें। और बड़ा दुखद बात है कि इस वोटबंदी के खिलाफ मांझी जी नहीं बोल रहे हैं, इस वोटबंदी के खिलाफ चिराग पासवान जी नहीं बोल रहे हैं, महादलित और अति पिछड़े की बात करने वाले नीतीश कुमार जी नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी वाले लोग नहीं बोल रहे हैं। हमें लगता है कि भाई क्या आपको गरीबों को वोट नहीं चाहिए? जिनका वोट कटेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप केवल भाजपा के भरोसे आप जो है अब तो प्योर कहिए कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन है वो भाजपाईकरण हो गई उसकी, ये पूरी स्थिति को देखते हुए तो इस आधार पर हम लोगों ने आज जो है चक्का जाम किया है और इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने चेतावनी दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इंडिया गठबंधन के हमारे नेता लोग गए हैं और जनता की अदालत में भी आज हम लोग हैं। हम लोग जो है भारत में क्या मिला, देश में आज़ादी मिली तो पहली बार हमें वोट डालने का अधिकार मिला कि चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई भंगी का बेटा हो, एक वोट डालेगा और उनकी एक ही वोट गिनी जाएगी। ये पहला अधिकार हिंदुस्तान में हमें मिला इस चुनाव, बाकी तो कुछ मिला नहीं।
बाकी तो गैर बराबरी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मंदिर धोया जा रहा है, भागवत कथा कहने पर माथा छीला जा रहा है। ये तो अभी सब गैर बराबरी जारी है, लेकिन वोट देने का जो अधिकार, जो समानता मिली थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है और बिहार के चुनाव को हड़पने की पूरी कोशिश की है।